नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुडं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। आत्मानुशासन ग्रंथ आप सभी के पास विराजमान है। आचार्य गुणभद्र देव द्वारा रचित यह जो आत्मानुशासन ग्रंथ है, इस आत्मानुशासन ग्रंथ में आचार्य गुणभद्र देव ने अनेक प्रकार के विषयों का समायोजन किया हुआ है। यह जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में किस प्रकार से व्यक्ति स्वयं के अनुशासन में रह करके मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सके, इस बात का इसमें विवेचन किया गया है। हम सबको भी मोक्ष मार्ग प्राप्त करना है। अनेक विषयों के माध्यम से किस प्रकार से परिग्रह को छोड़ें, किस प्रकार से ब्रह्मचर्य का धारण करें, इत्यादि विषयों के माध्यम से इसमें मोक्ष मार्ग में जीव को लगाया है। और मोक्ष मार्ग में लगाने के लिए आचार्य देव ने एक प्रेरणा दी है। क्या प्रेरणा दी है? तो आज का हमारा टॉपिक है पुण्य कैसे करें। क्या टॉपिक है? पुण्य कैसे करें। जैनों में ये टॉपिक ऐसा ही नहीं हो गया जैसे जगत में जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, और वे क्या टॉपिक रखते हैं? क्या रखते हैं? धन कैसे कमाएं। तो धन कैसे कमाएं में जैसे लौकिक जनों की रुचि होती है, ऐसे ही पुण्य कैसे करें इसमें भी लौकिक जनों की रुचि बहुत होती है। अच्छा, आपको इस विषय पर प्रवचन सुनना है कि नहीं सुनना? नहीं सुनना हो तो अपन विषय चेंज कर सकते हैं। भाई पुण्य ही है, हम तो ऐसा कहते आ रहे हैं ना, तो यदि आप कहेंगे तो अपन अभी भी विषय चेंज कर सकते हैं कि पुण्य कैसे करें, इस पर प्रवचन करें, अपन कंटिन्यू करें। तो पुण्य की अपने को रुचि है कि नहीं है? की है। संसार में धर्म से संबंधित जितनी भी हम क्रियाएं करते हैं, वे सारी क्रियाएं किसको बढ़ाने वाली हैं? पुण्य को बढ़ाने वाली हैं। अच्छा, जब समय साथ ही ग्रंथ को लेकर के प्रवचन किया जाएगा, तब तो किस बात को हाईलाइट किया जाएगा कि पुण्य और पाप एक समान है। ये बात बिल्कुल 100% सत्य है, पर इसकी चर्चा विस्तार से अपन कल करेंगे। आज बात करते हैं पुण्य कैसे करें, कल बात क्या करेंगे पुण्य का त्याग कैसे करें। ठीक है, चलिए। तो आज का क्या टॉपिक है अपना? पुण्य कैसे करें। पुण्य कैसे करें में ये मेरे वचन नहीं है कि पुण्य कैसे करें। यहाँ आचार्य देव प्रेरणा दे रहे हैं और मुनिराजों को प्रेरणा दे रहे हैं, गृहस्थों को ही नहीं, मुनिराजों को प्रेरणा दे रहे हैं पुण्य करने की। माने किसी को बात ऐसी लग रही हो ना कि हमारे यहाँ ऐसी बात की चर्चा कहाँ से आ गई, हम तो वो बात करते हैं कि जहाँ पुण्य है, पुण्य करना ही नहीं है, और यहाँ हम ये चर्चा करें कि पुण्य कैसे करें, तो ये मामला गड़बड़ है क्या? ऐसा नहीं है। आचार्य देव ने मुनिराजों को प्रेरणा दी है किस बात की? कि पुण्य कैसे करें, और लिखा भी है कि पुण्य क्यों करें। आचार्य देव ने श्लोक में लिखा कि जो पुण्य कर रहे हैं वो क्यों करें, नहीं करेंगे तो क्या होगा। अच्छा, जगत में आपने 12 भावनाएं सबने पढ़ी हैं, सुनी हैं। 12 भावनाओं में
आपने पढ़ा सुना होगा, क्या पढ़ा सुना होगा? उत्तम देश, सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना। ये किस में पढ़ते हैं हम? 12 भावनाओं पढ़ते हैं। तो ये जो उत्तम देश मिला, सुसंगति मिली, श्रावक कुल मिला, ये पुण्य के योग से मिला कि पाप के योग से मिला? पुण्य के योग से मिला ना। यदि हमारा इस जाति का पुण्य का योग नहीं होता तो क्या हमें जैन धर्म मिलता, जिन कुल मिलता कि नहीं मिलता? नहीं मिलता। तो ये सच्ची बात सुनने का अवसर मिलता कि नहीं मिलता? कि ये अवसर भी नहीं मिलता। तो ये जो हमें अवसर मिला हुआ है, ये अवसर किसके उदय में मिला हुआ है? कि पुण्य के उदय मिला हुआ है। तो हम अपने वर्तमान काल को देख करके ऐसा निर्णय कर सकते हैं क्या कि हमारा भूतकाल अच्छा रहा होगा? भाई जैसे कोई बहुत दुखी हो ना, तो वो क्या कहता है कि पता नहीं हमने पहले कौन से पाप किए कि जिसके फल में हमें ऐसा मिला। अच्छा, अपने को ऐसा कभी विचार आता है कि नहीं आता है? हो सकता है कभी ऐसा विचार आ जाता हो कि पता नहीं हमने ऐसे कौन से पाप किए, लेकिन वो तो कुछ समय की तकलीफ के कारण से ऐसा विचार आया है ना। ये जो हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम मिला हुआ है, तो ये सच्चे देव शास्त्र गुरु ये पुण्य के योग से मिले हैं कि पाप के योग से मिले हैं? पुण्य के योग से मिले ना। अभी जो आपने बात कही उत्तम देश, सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना, ये भी किसके योग से मिला है? ये भी पुण्य के योग से मिला है। टोडरमल जी साहब मोक्ष मार्ग पर सम्यक ज्ञान चंद्रिका में शास्त्राभ्यास के 10 लाभ लिखते हैं। कितने लाभ लिखते हैं? 10 लाभ लिखते हैं। और उस शास्त्राभ्यास के 10 लाभ में एक लाभ बताया कि शास्त्राभ्यास करने से क्या होता है? आपको पता है सबको क्या होता है? साथी से पुण्य का बंध होता है। ये साथी से पुण्य क्या होता है? साथी से पुण्य का बंध होता है ना। तो ये साथी से पुण्य क्या होता है कि जिस पुण्य के उदय में क्या मिले? एसी मिले, कूलर मिले, फ्रिज मिले, मर्सिडीज मिले, इसका नाम साथी से पुण्य है। तो ये साथी से पुण्य तो त्रियंच गति के जीवों में भी देखा जाता है। अगर यही साथी से पुण्य हो तो ऐसा पुण्य का उदय तो उनके भी देखा जाता है। उन्हें भी वो सारी सुविधाएं मिली हुई हैं। कई बार आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि डीओजी साहब भी आजकल खूब कमा रहे हैं। डीओजी साहब समझते हैं ना? हाँ, तो खूब कमा रहे हैं। तो वो जो सब उनको मिला वो किसके उदय में मिला? कि पुण्य के उदय में मिला। तो क्या अपने को ऐसा पुण्य चाहिए? क्या हमें ऐसा पुण्य नहीं चाहिए? तो साथी से पुण्य का उदय क्या कि जगत की दृष्टि से कहें तो कदाचित वो चक्रवर्ती का पद, वो भोग भूमि का पद, माने भोग भूमि में उत्पन्न होना, वो स्वर्ग में उत्पन्न होना, ये साथी से पुण्य का उदय हो सकता है। लेकिन वास्तव में साथी से पुण्य का उदय क्या है कि जिसके उदय में सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम मिले, वो साथी से पुण्य का उदय है। और इसके अलावा कुछ भी मिल जाए तो उससे हानि ही होने वाली है, लाभ होने वाला नहीं है। आप विचार करना, पूरी अनुकूलताएं हमारे पास होती, सब प्रकार की अनुकूलताएं हमारे पास होती, खूब बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा होता, सब कुछ होता, करोड़ों में हम रुपए गिन रहे होते, तो आज यहाँ बैठने की फुर्सत होती क्या? आज हम यहाँ बैठे हुए होते क्या? या कहीं कुछ ना कुछ व्यापार धंधा संभाल रहे होते, घर परिवार वालों को उसमें जोड़ रखे होते। तो इसका मतलब जो हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम मिला, जिनेंद्र देव के दर्शन करने का सौभाग्य मिला, जिनवाणी को सुनने का अवसर मिला, ये किसके योगी से मिला? कि पूर्व के पुण्य के उदय से मिला। तो कौन सा पुण्य का उदय? कि साथी से पुण्य का उदय। तो वो छोटी मोटी कभी तकलीफ आए तो कभी अपने को ऐसा हीन भाव मन में लाना चाहिए क्या कि अरे मैंने कहाँ से इस मनुष्य पर्याय में जन्म ले लिया, कहाँ फंस गए, कितने पाप का उदय है। अरे छोटी मोटी इन बातों से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन इस पुण्य के उदय से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मंदिर में हम 2 पंक्तियाँ बोलते हैं, भगवान के सामने बोलते हैं स्तुति में। क्या बोलते हैं हम बोलते हैं, नहीं चाहता जैन धर्म बिन चक्रवर्ती भी होना, नहीं अखरता जैन धर्म से सहित दरिद्री भी होना। बोलते हैं, सबने बोली है, सबको याद भी, क्योंकि अभी भी आप बोल के बता रहे हैं। तो आपको याद है तो क्या ये बात जीवन में आए, जीवन में ऐसा हो जाए तो हमारी ऐसी दृढ़ता है कि तब भी हम जैन धर्म को नहीं छोड़ेंगे?
माने चाहे कुछ हो जाए, माने बाहर के अब इसको आप ऐसे भी लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो आप इसको? कि एक तो ऐसे स्थान पर नौकरी करने का अवसर मिले कि जहां लाखों रुपए कमा रहे हैं, और एक ऐसा स्थान कि जहां लाखों तो नहीं कमा पा रहे हैं लेकिन सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम मिला है। बोलो आप क्या चुनेंगे? सफेद झूठ बोल रहे हैं आप तो बोल रहे हैं कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम मिलेगा, वो हम चुनेंगे। लेकिन आप विचार करना अपने अपने परिवार के बारे में, अपने अपने बच्चों के बारे में, कि हमने उन्हें किसका चुनाव करवाया? पैसे जहां ज्यादा मिले उसका चुनाव करवाया, या जहां पर देव शास्त्र गुरु मिले उसका चुनाव करवाया? और हम दूसरों को प्रेरणा भी किसकी देते हैं? हमारे घर परिवार में कोई बच्चा शास्त्री करने जा रहा हो, धर्म से जुड़ा हो, छोटी उम्र में आलू आदि का सेवन करना छोड़ रहा हो, तो उसको हम क्या प्रेरणा देते हैं? ये प्रेरणा देते हैं कि भाई बहुत अच्छी बात है, छोड़ दो। क्या उल्टा समझाते? विचार करना, मुझे नहीं पता आप क्या करते हैं, पर जो जगत के जन करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। भाई हो सकता है आप ऐसा नहीं करते हो, तो जहाँ समझना लास्ट ईयर में गया हूँ ना, वहाँ की बात कर रहा हूँ, वहाँ मैंने ऐसा सुना होगा। तो आप अपना विचार करना कि अपने को क्या अच्छा लगता है। अभी जब मैंने आपसे पहले पूछा कि क्या अच्छा लगता है, तो आपने कहा कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का चुनाव करेंगे। लेकिन जब किसी को चुनाव कराने की बारी आई, तो क्या हमारी वहाँ कृत तो नहीं किया, हमने कार्य तो नहीं किया, अनुमोदना की कि नहीं की? अच्छा एक बात बताना, आप कभी किसी को रोका है इसलिए कि वहाँ मत जाओ? ऐसे स्थान पर जाओगे जहाँ देव शास्त्र गुरु का समागम नहीं मिलेगा, तो अपन ने कभी किसी को रोका है क्या? कोशिश की तो बहुत अच्छी बात है, बाकी भाग्य उसका अपना, होनहार उसकी अपनी, उस जीव की जैसा होना। कोशिश की तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम सब अपन सबके विचार कर रहे हैं, कॉमन बात कर रहे हैं कि ये एक किसी व्यक्ति ने कोशिश की, लेकिन ये कोशिश सबको करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? और करनी चाहिए थी तो फिर हमने की कि नहीं की? या हमें अभी भी क्या अच्छा लग रहा है कि अच्छा तो हमें वो ही लग रहा है? कह तो रहे हैं नहीं अखरता जैन धर्म से सहित दरिद्री भी होना, लेकिन जैसे ही थोड़े से पुण्य का उदय आ जाए तो फिर मंदिर जाने की फुर्सत नहीं मिलती। कदाचित मंदिर चले भी जाएं तो जिनवाणी सुनने की फुर्सत नहीं मिलती, और कदाचित जिनवाणी सुनने बैठ भी जाएं तो उपयोग कहाँ चलता है कि उपयोग तो पूरा बाहर ही चलता है, इधर उपयोग लग नहीं पाता। मैं कई बार बहुत विचार करता हूँ कि जब हम बाहर उलझे रहते हैं ना खूब सारे कार्यों में, उस समय 1 घंटा हम सुनने बैठे भी ना भैया, तो सुनने में उपयोग लगता नहीं है, क्योंकि 23 घंटे तो उपयोग वहाँ चल रहा है हमारा। तो 23 घंटा उपयोग चल रहा है वहाँ, तो 1 घंटे भी अगर सुनने बैठे ना, तो उस काल में भी उपयोग बाहर ही दौड़ता है। और आपने बहुत प्रैक्टिकल देखा होगा, वो जो ध्यान केंद्र होते हैं ना, जहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रों में ही लोगों का ध्यान भटकता है। क्यों गए तो थे कि शांति से बैठ करके आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करेंगे, अपना ध्यान करेंगे, लेकिन ना भगवान ध्यान आते ना अपन ध्यान आते। क्योंकि आज तक 24 घंटे भगवान ध्यान आए नहीं ना, आज तक 24 घंटे में अपना ध्यान किया ही नहीं ना। तो जिसका ध्यान किया वो सारे फोन, वो सारे रिश्तेदार, वो उस समय सारे माथे में आते हैं, सारे दिमाग में आते हैं। ऐसा क्यों होता है? कि ऐसा इसलिए होता है कि जिसकी रुचि है तो वो वहीं, जैसे आपने देखा हो ना, यूट्यूब की भैया विशेषता होती है। मैं तो कम जानता हूँ यूट्यूब के बारे में, आप ज़्यादा। अपन जो सर्च करेंगे ना, तो यूट्यूब वाले अपने आप उस जाति की वीडियो अपने ऊपर मतलब हाथ देना स्टार्ट कर देंगे। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब आप मेरा मोबाइल खोल के देखेंगे तो आप वहाँ देखेंगे ज़्यादातर प्रवचन पड़े हुए हैं। कोई व्यक्ति यदि वो सीरियल देखता है तो वहाँ प्रवचन नहीं मिलेंगे, वहाँ उसके में क्या देखेंगे? सीरियल देखेंगे। कोई गाने सुनता होगा तो उसके में ऊपर गाने दिखेंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब पुद्गल में ऐसा हो सकता है, यहाँ तो कोई इसको मेंटेन कर रहा है कि भाई ऐसे, मैंने एक व्यक्ति को तो कोई मेंटेन नहीं कर रहा होगा ना कि आप क्या चला रहे हो, आप क्या चला रहे हो, फिर भी ऑटोमेटिक ऐसा मेंटेनेंस बना हुआ है। तो जब पुद्गल में इतना मेंटेनेंस हो सकता है तो फिर जीव के परिणामों की तो कितनी विचित्रता होगी। जिसका विचार हम 24 घंटे करेंगे तो 1 घंटे उसका विचार करना नहीं चाहेंगे, तो विचार किसका आएगा? कि उसी का विचार आएगा। इसलिए पुण्य का अर्थ वो केवल पुण्य मत समझना, पुण्य शब्द का अर्थ पवित्रता भी होता है। क्या अर्थ होता है? तो पवित्रता 24 घंटे चलना चाहिए कि वो 1 घंटे पूजन के काल में चलनी चाहिए, कि 24 घंटे पवित्रता चलनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं किसकी? कि पुण्य का उदय, पुण्य का बंध कैसे करें। किसकी बात कर रहे हैं? पुण्य का बंध कैसे करें। देखिए आप जरा,
पेज नंबर निकालिए आप 34, 34 नंबर पेज पर 37 नंबर का श्लोक दिया हुआ है। आत्मानुशासन ग्रंथ है। आत्मानुशासन ग्रंथ में पेज नंबर 34 पर सबसे नीचे आप देखिएगा। एक बार श्लोक पढ़ रहा हूं, आप सबके पुस्तक तो है ही, तो आप मेरे साथ पढ़िएगा। आयु श्री वपुरादिकम यदि भवेत् पुण्यम पुरोपार्जितम स्यात् सर्वं न भवेन्न तच्च नितरा मायातीते प्यात्मनि इत्यार्यासु विचार्य कार्य कुशला कार्येत्र मंदोद्यमा द्रागागामि भवार्थमेव सततं प्रीत्या यतन्तेतराम् पूर्व पुण्य से सहज प्राप्त हो आयु लक्ष्मी सुंदर तन पुण्योदय बिन मिले नहीं कर लें जितने अति कष्ट सहन कार्य कुशल जो श्रेष्ठ पुरुष वे करके मन में यही विचार इस भव हेतु यत्न शिथिल कर पर भव का करते उद्धार। क्या बात पढ़ी अभी हमने? देखिए आप जरा अर्थ। इस जीव को देव मनुष्य आदि भवों में दीर्घायु, देखो सुबह हमने चर्चा की थी ना नरक आयु की, तो नरक आयु अधिक वो तो पुण्य के उदय से नहीं मिलती, लेकिन देव और मनुष्य पर्याय में दीर्घ आयु होना ये किसका उदय है? पुण्य का उदय है। तो हमारे अभी उतने ही पुण्य का उदय था कि जितने में हमें पंचम काल में आयु मिली। यदि इससे अधिक पुण्य का उदय होता तो कर्म भूमि की अपेक्षा चौथे काल में इससे अधिक आयु मिल सकती थी और कदाचित मिली भी हो। फिर उसके बाद में कहा लक्ष्मी। लक्ष्मी माने धन। जगत में तो धन को ही लक्ष्मी कहा जाता है ना। तो जो धन की प्राप्ति होती है वो धन की प्राप्ति किसके उदय से होती है? पुण्य के उदय से होती है। किसके उदय से होती है? पुण्य के उदय से होती है। तो हम अभी पुरुषार्थ करके धन की प्राप्ति करना चाहें तो कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप कहानियाँ पढ़ लें, आपको मालूम पड़ जाएगा। अनेक कहानियों में आपको मालूम पड़ेगा कि उन व्यक्तियों ने कितना संघर्ष किया था और संघर्ष करने के बाद उन्होंने पुरुषार्थ करके पैसा कमाया। भैया असल भैया ऐसे ही ना, आप उनकी कहानी पढ़ें। मुकेश अंबानी के पिताजी, क्या नाम था? धीरू भाई अंबानी। कितना संघर्ष किया है ना। वो एक उसका ऐड आता था, वो निरमा सर्फ का पुराना ऐड ख्याल में मेरे को, तो बस वो जिसने बेचा साइकिलों पर वो निरमा ऐड बेचा और अब उसके ऐड टीवी में आ रहे हैं हज़ारों रुपए में। इसका मतलब संघर्ष करने से नहीं होता। अच्छा और उदाहरण देता हूँ मैं आपको, फिर आप मान जाओ शायद। और कितनी आपको उदाहरण मिल जाएंगे। वो एक अमेरिका का राष्ट्रपति बना था, 57 बार वो चुनाव नहीं जीत पाया और संघर्ष किया और संघर्ष किया, फिर जाके क्या बन गया? राष्ट्रपति बन गया। तो क्या हुआ? पुरुषार्थ करने से धन वैभव की प्राप्ति होती है। आंटी बराबर कह रहा हूँ ना, आपके बगल वाले जानते नहीं, अभी गलत कह रहे हैं, है ना। आंटी बात का समर्थन कर रही है मेरे का, बगल में कह रहे कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भाई कितने ही मैं आपको उदाहरण सुना दूं, 1 2 3 नहीं 10 उदाहरण सुना दूं, 100 उदाहरण सुना दूं, फिर भी वर्तमान का पुरुषार्थ कुछ भी कार्यकारी नहीं है। पूर्व के पुण्य के उदय में ही मिला है। जो कुछ मिला है वो पूर्व के पुण्य के उदय में ही मिला है। यदि पुरुषार्थ करने से मिलता तो इससे अधिक संघर्षशील जीवन अनेकों मजदूरों का भरा पड़ा है, अनेकों जीवों का भरा पड़ा है। सबको संघर्ष करने से मिल जाता, लेकिन संघर्ष करने से मिला नहीं। तो किससे मिला? पुण्य के उदय से मिला। अनेक मजदूर वर्ग सुबह 5 बजे से लगकर रात को 10 बजे तक सोते हैं, उससे अधिक संघर्ष कर रहे हैं। उनसे अधिक संघर्ष करने पर भी उन्हें लक्ष्मी आदि की प्राप्ति नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्व के पुण्य के उदय से ही मिलता है। जान लिया अपन ने, जान लिया। माना क्या नहीं माना? माना नहीं और मानेंगे नहीं। क्या कहा? मानेंगे भी नहीं, क्योंकि मान जाए ना तो अभी इस भव में आकुलता से रहित हो जाएं, सुखी हो जाएं, लेकिन अपने को सुखी होना ही नहीं है।
दुखी बने रहना है। यदि एक बार इसी बात का बस श्रद्धान हो जाए और सब भूल जाएं, किस बात का श्रद्धान हो जाए कि लक्ष्मी पूर्व के पुण्य के उदय से आती है, बस इतनी सी बात का श्रद्धान हो जाए, आकुलता नहीं रहे। देखो कदाचित वो पुरुषार्थ तो करेगा, मेहनत तो करेगा, अपने घर परिवार का भरण पोषण करने के विकल्प आएंगे, लेकिन अंतरंग में दृढ़ता बनी रहेगी कि मेरे करने से कुछ होता नहीं है। और ये जो लक्ष्मी जिसको हम धन संपदा कह रहे हैं ना, इस धन संपदा को ही अगर पुण्य का उदय माना जाए और इस धन संपदा से जीव बड़ा माना जाए, तो इस धन संपदा से रहित हमारे दिगंबर मुनिराज होते हैं। तो जो बिल्कुल धन संपदा से रहित हैं, वो एक बार मजदूर के पास, भिखारी के पास फिर भी कुछ हो सकता है। कई बार तो आपकी दिल्ली में भिखारियों के पास भी करोड़ों निकल जाते हैं, अपनों से ज़्यादा तो भिखारियों के पास मिल जाए कई बार तो। लेकिन मैं बात क्या कर रहा हूँ, मैं बात ये कर रहा हूँ कि ये धन संपदा ही पुण्य का कारण हो, पुण्योदय का कारण हो, तो जिन मुनिराजों के पास बिल्कुल धन संपदा नहीं है तो सबसे ज़्यादा पापी तो भी कहलाए। ऐसा है क्या? लेकिन ऐसा तो नहीं है, वे तो विशिष्ट पुण्यात्मा है, विशिष्ट धर्मात्मा है। इसलिए ये जो धन संपदा है, ये धन संपदा किसके उदय से मिलती है? पूर्व के पुण्य के उदय से ही मिलती है। अभी वर्तमान में कितने ही विकल्प कर लें, कितने ही विचार कर लें, भर्तृहरि का अगर आपने नाम सुना हो तो एक भर्तृहरि संस्कृत साहित्य के अच्छे कवि हुए हैं, 3 पुस्तकें लिखी हैं उसमें उन्होंने। एक पुस्तक उनकी बहुत प्रसिद्ध है, नीति शतक। उस नीति शतक पुस्तक में उन्होंने 1-2 उदाहरण लिखे और अपने भी ग्रंथों में वो उदाहरण आते हैं। क्या उदाहरण लिखे? ये वाली बात एक बार दादा ने हमें विदाई समारोह के दौरान सुनाई थी भैया, बहुत अच्छी मेरे को बात लगी, और वो बात नीति शतक में भी लिखी है। क्या बात थी? पहले वो भर्तृहरि की बात बताता हूँ। भर्तृहरि ने कहा कि यदि आपके भाग्य में लक्ष्मी है तो आप रेगिस्तान में भी चले जाओगे तो वहाँ भी आपको लक्ष्मी मिल जाएगी, और यदि आपके भाग्य में लक्ष्मी नहीं है तो जो सोने का सुमेरु बना है वहाँ जाके भी खोदोगे तो हाथ में कुछ नहीं आएगा। फिर दादा ने क्या कहा एक बार? दादा ने ऐसे कहा, जब हम शास्त्री बच्चे कर लेते ना तो एक विदाई समारोह होता है, तो दादा कुछ ना कुछ स्पीच देते हैं आधा एक घंटे। उसमें उन्होंने एक स्पीच में कहा, उन्होंने ये कहा कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अपने बच्चों को शास्त्री करा देंगे तो ये क्या करेगा, कुछ इसका जीवन है कि नहीं है, इससे अच्छा है इंजीनियरिंग कराओ, डॉक्टरी कराओ, वकालत कराओ, और 50 ऑप्शन है। उन्होंने लेकिन एक बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने ये कहा जिसके भाग्य में जितना कमाना होगा वो कुछ भी कर लेगा, उतना ही कमा पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं कमा पाएगा। शास्त्री कर लेगा और भाग्य में 50,000 कमाना होगा तो 50 ही कमा पाएगा, 2 लाख नहीं कमा पाएगा। और MBA भी कर लेगा, डॉक्टरी भी कर लेगा, भाग्य में 50,000 कमाना होगा तो 50,000 ही कमा पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं कमा पाएगा। और यदि 2 लाख कमाना है तो शास्त्री कमाने के बाद भी 2 लाख कमा लेगा, अन्य कार्य करके भी 2 लाख कमा लेगा। जितना उदय में आना है ना वो तो आगे बिना रहेगा नहीं। भाई उदय किसका? उदय किसका? पुण्य का, या उदय मेरा? तो मेरे उदय को कोई रोक सकता नहीं है और मेरे उदय को कोई ला सकता नहीं है। दोनों ही बात है। आप कुछ भी कर लें, मेरे उदय को कोई रोकने में समर्थ है क्या? क्या कोई रोकने में समर्थ नहीं है। वो आपने सुना होगा ना, आना होगा तो भाग कर भी आ जाएगा और नहीं आना होगा तो आकर के भी भाग जाएगा। समझ में ना? मिल तो जाएगा लेकिन वो कहीं ना कहीं चला जाएगा। तो बात क्या कर रहे थे कि मेरा जो पुण्य का उदय है, उस मेरे पुण्य के उदय को कोई व्यक्ति रोकने में समर्थ नहीं है। जितना मेरे को मिल रहा है, चाहे वो कुछ हो जाए, कितना ही बंटवारा हो जाए, कितनी ही आपस में लड़ाई झगड़े हो जाएं, लेकिन जितना मेरे भाग्य में आना है उतना ही आएगा, उससे अधिक आने वाला नहीं है। लेकिन वो लड़ाई झगड़े में क्या होगा कि संकलित परिणामों से आर्त रौद्र ध्यान होकर के क्रोधाधिक कसाय करेंगे, इससे अधिक कुछ होने वाला नहीं है। और यदि और अधिक आने वाला है तो उसको कोई रोकने में समर्थ नहीं है, ना तो कोई देने में समर्थ है, ना कोई रोकने में समर्थ है। ये लक्ष्मी शब्द है ना, तो लक्ष्मी के लिए मैं एक कहानी बताता हूँ आपको, लौकिक कहानी है। लोक में एक कहानी चलती है कि एक बार लक्ष्मी और लक्ष्मी के कौन है पति? विष्णु। ये दोनों सुनी क्या आपने?
ये दोनों क्या हुआ, वायुयान से गमन कर रहे थे, हवाई जहाज से ऊपर जा रहे थे। लक्ष्मी जी ने देखा नीचे एक दीन दरिद्री व्यक्ति फटे हाल कपड़ों में, चित्र चित्र कपड़े हैं और घूम रहा है। उनको दया आ गई, बोले इस व्यक्ति को अपने को कुछ ना कुछ मदद करनी चाहिए। मैं लक्ष्मी, मैं धन की देवी, दुनिया मेरे को जानती है, तो मैं इसकी कुछ मदद करती हूँ। विष्णु जी ने बहुत समझाया, अभी उसकी किस्मत में धन नहीं है, तुम कितनी मदद करने का प्रयत्न कर लो, लेकिन उसके किस्मत में अभी है ही नहीं। नहीं, लक्ष्मी मानेंगी क्या? लक्ष्मी मान जाए तो फिर तो बात ही क्या है, लक्ष्मी की परेशानी लक्ष्मियों के कारण से ज़्यादा है। तो फिर क्या हुआ कि फिर जो है नहीं मानी वो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तुम्हें जो आज माना है आज मान लो। तो उन्होंने क्या किया, लक्ष्मी जी ने उस व्यक्ति के आगे, चलते हुए व्यक्ति के आगे एक सोने की ईंट डाल दी। सोने की ईंट डाल दी। विष्णु जी का इसके भाग में तो है नहीं। अब व्यक्ति सोचता है, आंखें खुल के तो अपन रोज ही चलते हैं, अंधे कैसे चलते हैं, एक बार ऐसा चल के देखा जाए। तो व्यक्ति आंखें बंद करके चलना प्रारंभ कर देता है और वो आगे निकल जाता है, फिर आंखें खोल लेता है। तो विष्णु जी ने कहा, मैंने समझाया था ना कि इसके भाग्य में नहीं है, तो लक्ष्मी भी देना चाहे तो नहीं दे सकती। ये कहानी उनकी ही मैंने सुनी है। माने मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे, है ना, कि जितना होगा उतना तो कोई छीन नहीं सकता और उससे ज़्यादा कोई दे नहीं सकता। सौदन इंद्र कुबेर सब भी आ जाए ना हमारा सहयोग करने, लेकिन जितना पुण्योदय होगा ना सहयोग उतना ही होगा। उससे निमित्त तो उन पर आरोप तो आ सकता है कि इनने सहयोग किया, लेकिन वास्तव में उनने नहीं किया, उतना मेरा पुण्य का उदय था, इसलिए मुझे उतना मिला। व्यक्ति कुएं में से पानी निकाले तो कितना निकालता है कि जितनी उसकी सामर्थ्य होती है उतना निकाल पाता है, जितना उसके पास बर्तन होता है उतना पात्र के अनुरूप निकाल पाता है। पूरे कुएं को भी खाली नहीं कर पाता। और फिर भी कोई पूरे कुएं को खाली कर दे और पुण्योदय हो तो झिर लगी रहती है, लगातार पानी आता रहता है। समझ में आया? तो बात क्या कर रहे हैं अपन, अभी तो बात ही चल रही कि पुण्य के उदय में क्या होता है। बंद की बात भी अपन कर लेंगे। देखिए आप जरा कि इस जीव को देव, मनुष्य आदि भवों में दीर्घायु, लक्ष्मी, सुंदर शरीर आदि में सब ले लेना कि केवल सुंदर शरीर नहीं, शरीर से जुड़ी हुई अनुकूलताएं सारी। पहला सुख और दूसरा सुख, उन्होंने माया को दूसरे नंबर पर लिया, पहले नंबर पर नहीं लिया, क्योंकि उनको पता था पंचम काल के जीव हैं और पंचम काल के जीवों के शरीर में जो संगन है वो हीन संगन है। और हमारे शरीर में रोग कितने हैं, एक एक रोम में 96 रोग। कितने रोग? 96 रोग। पूरे शरीर में कितने रोग? 5,68,99,584। 5,68,99,584 इतने रोग किसमें हैं? शरीर में हैं। अपने उदय में कितने हैं? 1 2 3 4 5। भाई घुटनों में दर्द हो रहा है वृद्धावस्था में, थोड़ा बहुत और कोई तकलीफ हो सकती है। अब आप विचार करना, जो शरीर रोगों का घनपिंड है उसमें से 2-4 रोग उदय में आ रहे हैं, तो कोई आश्चर्य की बात है क्या? कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो वो रोग जब उदय में आए तो दुखी होना क्या दुखी होना? शरीर का विचार करना कि शरीर का स्वरूप ही ऐसा है कि जो रोगों की ही खान है, तो इसमें से बाहर क्या निकलेगा? रोग ही निकलेंगे। कितने बाहर निकल रहे कि गिने चुने 2 4 10। कितने से बचे हैं कि 5,68,99,580 570 इतनों से तो बचे हैं। 10 15 20 ही तो बाहर आए हैं, तो उससे क्या डरना, क्या आकुलता करना। लेकिन ये जो शरीर मिल रहा है, सुंदर शरीर मिल रहा है, निरोगी शरीर मिल रहा है, ये किसके उदय में मिल रहा है? ये किसके उदय मिल रहा है? कि पूर्व पुण्य के उदय में मिल रहा है। तो पूर्व में हमने पुण्य बांधा था तो उसके उदय में अभी मिल रहा है। तो अभी पुण्य बांधेंगे तो उसके उदय में क्या होगा कि आगामी काल में ये सब अनुकूलता हमें मिलेगी, और इस अनुकूलता का सदुपयोग करेंगे तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। इस अनुकूलता का त्याग करेंगे तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। पहले सदुपयोग का, फिर त्याग का। फिर त्याग करे बिना मोक्ष मार्ग मिलेगा नहीं। पर सदुपयोग इसलिए कहा कि सदुपयोग मतलब कि समय तो अभी सबके पास था, लेकिन आपने उस समय का सदुपयोग किया।
कि हमने जिन वाणी का श्रवण किया। और भी लोग घरों में बैठे होंगे, कोई जैनों की संख्या मेरठ में इतनी ही हो, तो ऐसा तो है नहीं है, लेकिन वे सब क्या कर रहे हैं, अब अजैनों की तो अपन बात ही नहीं कर रहे हैं, वो जैन हैं, देव शास्त्र गुरु का समागम मिला हुआ है, लेकिन तब भी क्या इतनी अनुकूलता है, इतना पुण्य का उदय है कि जाकर के धर्म श्रवण कर सकें? कि इतना पुण्य का उदय नहीं है। जगत के जीवों को लग रहा है कि मेरा कितना पुण्य का उदय। अभी किसी ने अपनी दुकान खोल रखी होगी, यहाँ तो वैसे मार्केट बंद हो जाता है जल्दी जो भी है, और किसी ने दुकान खोल रखी हो, कोई ग्राहक लंबा चौड़ा आ गया हो और वो करोड़ों कमा के उठे, तो क्या लगेगा, आज मैंने बहुत कुछ कमा लिया, एक दिन में ही मैंने बहुत दिन का कोटा पूरा कर लिया। कई मंदिर आके लगता है कि आज हमने बहुत अच्छे परिणाम कर लिए, बहुत विशुद्ध परिणाम कर लिए, एक दिन में ही महीने भर के जितने परिणाम विशुद्ध करना चाहिए था उसका कोटा पूरा कर लिया। वहाँ तो लगता है कि यहाँ आकर के कभी ऐसा भाव भी नहीं आता है। देखिए आप जरा और आगे, जिसने पुण्यार्जन किया है उसे सभी अनुकूलताएं होती हैं। यदि पूर्वकृत पुण्य ना हो तो अनेक प्रयत्न करके खेद करने पर भी कुछ भी अनुकूलता नहीं होती। अनेक प्रयत्न करे अपने अनुकूल सामग्रियों को परिणमाने के लिए, लेकिन जितना पुण्योदय होगा उतनी ही सामग्री अपने अनुकूल परिणमेगी। तो जो जीव अपने अनुकूल सामग्री को परिणमाने का प्रयत्न कर रहा है वो खेद खिन्न होगा, और खेद खिन्न होने से क्या होगा, आकुलता होगी, और आकुलता होने से क्या होगा, दुखी होगा। तो हम कितना ही प्रयत्न कर लें, कितना ही पुरुषार्थ कर लें, अपने अनुकूल पर को परिणमा सकते हैं क्या, कि अपने अनुकूल तो पर को परिणमा सकते नहीं हैं। देखो यहाँ भी ऐसा विचार करना अनुकूलता में कि पुण्य का उदय होगा, वो पंडित साहब ने भी लिखा ना, क्या लिखा, हाँ, पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो, और पापोदय में चाहे व्यर्थ है। उल्टा बोल दिया मैंने, सहज पने मन मानचित तो पुण्योदय में होगा, है ना, माने पुण्योदय हो, पापोदय में चाहे व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो, और पुण्योदय में चाहे व्यर्थ है, सहज पने मन मानचित हो। मैं पापोदय में जैसा हम नहीं चाह रहे हैं और हम नहीं चाह रहे हैं लेकिन होगा वैसा ही, और पुण्योदय में जैसा बस भाव भी आया तो अभी सारी अनुकूलताएं हो जाएंगी। तो करने से कुछ हुआ क्या, कि करने से तो कुछ भी नहीं हुआ। वो पूर्व के पुण्य पाप का ही जीव इस भाव में फल भोग रहा है। माने एक बार इस बात का दृढ़ निश्चय हो जाए, कर्म सिद्धांत का दृढ़ निश्चय हो जाए कि जैसा मैंने पूर्व में कर्म बांधा है कोई सत्व बंध उसका ही उदय आएगा, उसकी उदीर्णा होगी। जैसे निरति निकाचित रूप पुण्य पाप का बंध किया है, वैसे ही निरति निकाचित रूप पुण्य का उदय आएगा अथवा पाप का उदय आएगा। उसमें जैसी उपशांत पने की स्थिति मैंने जमाई है तो उतने काल तक वो फल दिए बिना रहेगा नहीं, मैंने फल नहीं देने देगा। तो ये सब उसमें घटित होगा कि नहीं होगा, कि सारा उसमें घटित हुए बिना नहीं रहेगा। तो अनुकूलता हमारे करने से नहीं होती। अच्छा, जिनका पुण्योदय होता है ना वे अनुकूलता करना चाहते भी नहीं है, और जिनका पापोदय होता है वे सारी अनुकूलताएं जमाना चाहते हैं और अनुकूलता जमती नहीं। तीर्थंकर मुनिराज नहीं, अभी गृहस्थ हैं। तीर्थंकर गृहस्थ जन्म से कितने ज्ञान के धारी होते हैं? 3 ज्ञान के। कौन कौन से ज्ञान? कुमति ज्ञान नहीं, तो सुमति ज्ञान, सुश्रुत ज्ञान और सुअवधि ज्ञान। अपने कौन से ज्ञान हैं अब विचार कर लेना, ठीक है। अब मैं क्या बात कह रहा हूँ कि वो तीर्थंकर भगवान तो 3 ज्ञान के धारी, लेकिन पूरे जीवन भर कभी उपदेश नहीं देते। गृहस्थ अवस्था की बात कर रहा हूँ, गृहस्थ अवस्था में भी पूरे जीवन भर कभी उपदेश नहीं देते। कौन? जो 3 ज्ञान के धारी हैं। मुनिराज बनते ही चौथा मन परे ज्ञान भी प्रकट हो जाता है, लेकिन तब भी उपदेश नहीं देते, मौन धारण कर लेते हैं। गृहस्थ अवस्था में तो कदाचित बोल रहे थे, अब तो मौन धारण कर लेते हैं, उपदेश नहीं देते हैं। फिर केवल ज्ञान हो जाता है, तब भी उपदेश नहीं देते हैं। वो समोषण आदि की व्यवस्था ऑटोमेटिक होती है पुण्य की वजह से। दिव्य ध्वनि खिरना भव्य जीवों के पुण्य की वजह से होता है, वो खिराने के लिए नहीं बैठते हैं। कौन? जो केवल ज्ञान के धारी हैं वो। और उनकी दिव्य ध्वनि सुनने बैठते कौन हैं? उनकी दिव्य ध्वनि किनके सद्भाव में खिरती है? कि गणधर के सद्भाव में खिरती है।
गणधर कितने ज्ञान के धारी? 4 ज्ञान के धारी। कितने ज्ञान के धारी? 4 ज्ञान के धारी। वे 4 ज्ञान के धारी गणधर देव जिन्हें सारा द्वादशांग का ज्ञान है, वे बराबर उनकी वहाँ उपस्थिति रहती है। और यहाँ हमें थोड़ा सा ही आ जाए ना, थोड़ा ही हम सीख जाए ना, क्या करेंगे मंदिर में जाकर के, क्या करेंगे प्रवचन में सुन करके, वो सब तो हमें आता है। जो वहाँ पढ़ाया जाएगा वो सब तो हमें आता है, और उसको सुन करके क्या करने वाले। ऐसा 4 ज्ञान के धारी बराबर बैठ रहे हैं, और यहाँ अपने को कोई सा ज्ञान नहीं है, ढंग का ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है। जो ज्ञान है वो भी कुज्ञान है, जो ज्ञान है वो भी अज्ञान है। उसके बाद भी मन में मान कितना है, अंतरंग में कसाई कितनी है कि उस कसाई के कारण से जीव यहाँ बैठने को तैयार नहीं होता है। कई ऐसे जीव होते हैं, क्या सुनेंगे, क्या रखा हुआ है, अपना ही आत्मकल्याण करना है, अपनी बात अपने को सुनाते रहते हैं। क्या है, अब देखिए आप, इसलिए कार्य कुशल पुरुष भली भांति विचार करके वर्तमान भव संबंधी कार्य में, क्या लिखा है, मेरे इसमें टाइप नहीं है, वो छप नहीं पाया, क्या लिखा हुआ है, मंद उद्यमी होते हैं। किस काम में? वर्तमान काल में। वर्तमान काल में मंद उद्यमी होते हैं। मंद लिखा है आपके में, तीव्र लिखा है? मंद सही छपा है ना आपके में, कि गलत छप गया? मैंने क्या लिखा है कि ये सब जान करके जो जीव हैं वो जीव वर्तमान के काल में मंद उद्यमी होते हैं। अपन मंद उद्यमी हैं कि तीव्र उद्यमी हैं? वो अभी जो मैं संघर्षों वाली आपको बात सुना रहा था, तो जो बात अपने को अच्छी लग रही थी कि संघर्ष किया, वो संघर्ष करने वाले तो तीव्र उद्यमी थे। तो तीव्र उद्यमी थे, तो तीव्र उद्यमी होने से कुछ हो जाएगा क्या? और मंद उद्यमी बने रहेंगे तो कुछ हानि हो जाएगी क्या? कि कुछ हानि होने वाली नहीं है। मैं किस में मंद उद्यमी की बात कही है, इसमें मालूम है आपको? पूजन करने में। अब पुण्य तो ये है, पूजन करने में क्या रखा? माने आप ये विचार करो, गुरुदेव श्री ने जिस बात का प्रतिपादन किया कि मंद रहना पुण्य हे है, तो लोगों ने क्या किया कि पूजन करना छोड़ दिया। बहुत सच्ची बात है। तो प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं आपको कि पुण्य ये है, तो ये समझाना उनका उद्देश्य था। पुण्य की क्रियाओं को छुड़ाना उनका उद्देश्य थोड़ी था। क्या उन्होंने पुण्य की क्रियाएं छुड़ाने का उद्देश्य रखा होगा? अरे उनका उद्देश्य तो छोड़ो, उन्होंने खुद भी पुण्य की क्रिया नहीं छोड़ी। उनका भोजन हमारे और आपके भोजन से ज़्यादा शुद्ध हुआ करता था। बेव्रत उपवास किया करते थे, नियमित पूजन किया करते थे, नियमित स्वाध्याय किया करते थे, और तो और उनका पूरा जीवन पुण्य में था। उन्होंने तो पूरे सांसारिक जीवन को मंद उद्यमी कर रखा था। और उनकी बात सुन करके आज के लोग क्या कर रहे हैं कि उनकी बात सुन करके कि गुरुदेव श्री एम फरमाइश है, सू आ आत्मा छू, हूँ आत्मा छू, एम नक्की कर, आप पुण्य में धर्म नहीं, इस पुण्य में कोई धर्म नहीं है, इसलिए क्या करें कि साफ पुण्य नहीं करें तो स्वाध्याय भी नहीं करें, संयम भी नहीं करें, व्रत भी नहीं करें, मंदिर भी नहीं जाएं, तो फिर क्या करें कि अपनी अपनी दुकान खोल के बैठ जाएं। और लोग ये कर रहे हैं। यहाँ से छूटेगा व्यक्ति तो कहाँ जाएगा? अंतरंग में तो जाने की बात है नहीं है, तीव्र कसाय में जाएगा। शुभ योग को छोड़ेगा तो कहाँ जाएगा? अशुभ योग में जाएगा और तीव्र कसाय में जाएगा। तो तीव्र कसाय में जाएगा तो अपनी हानि ही करेगा। शुभ योग में आएगा, शुभ कार्य में आएगा तो कदाचित, माने पुण्य करने की प्रेरणा अकेले गुणभद्र आचार्य ने दी ऐसी नहीं है। पुण्य करने की प्रेरणा इष्टोपदेश में भी लिखी हुई है। वहाँ भी लिखा छाया तपस्या वेदात, कि यदि आपको कुछ समय क्या करना है, किसी का इंतजार करना है, बैठना है, तो कहाँ इंतजार करें? धूप में इंतजार करें कि छाया में इंतजार करें? तो वो उदाहरण किसके लिए दिया? कि उदाहरण इसी के लिए दिया कि भाई पुण्य भी भला है, 100% उसको ऐसा निरर्थक सिद्ध मत कर देना। नहीं तो क्या होगा कि जीव यहाँ शुभ को तो छोड़ देगा, सब तो अपना फायदा चाहते ना। भाई ये कहा जाए, उपदेश ये दिया जाए कि पूजन मत करो, स्वाध्याय मत करो, आप तो अपनी अपनी दुकान खोल के बैठ जाओ, अपने अपने घर गृहस्थी के कार्य करो, तो किसको अच्छा नहीं लगता? शुगर की किसी को बीमारी हो और डॉक्टर ऐसा मिल जाए जो ये कहे कि आपको शुगर है तो 2 रसगुल्ले सुबह खाओ, 2 मावा की बर्फी शाम को खाओ, उठते ही मीठे पानी से कुल्ला करो, सोते समय तो चाशनी वाला पानी घोल के पी के सो, आदमी को बुरा लगेगा क्या? और बोले बहुत अच्छा डॉक्टर है, बोले तो समझ में आए ना, बुरा तो नहीं लगेगा, लेकिन वो डॉक्टर जल्दी ही आपके जीवन का सत्यानाश कर देगा। तो ऐसे ही जो धर्म की बातें हमने सुनी वो आत्महित को प्रेरणा से सुनी, मोक्ष मार्ग में लगने की प्रेरणा से सुनी,
और मोक्ष मार्ग में नहीं लगे और कहाँ जाएं कि साहब संसार मार्ग में लगें, उनके लिए क्या लिखा? उनके लिए लिखा कि कार्य कुशल पुरुष भली भांति विचार करके वर्तमान भव संबंधी कार्य में मंद उद्यमी होते हैं। किस कार्य में? ये बात किसके लिए लिखी है? पुरुषों के लिए, हमारे लिए नहीं, पुरुषों के लिए। अधिक उद्यम कौन करते हैं? उद्यम अधिक कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। तो जो अधिक उद्यम करे उसके लिए लिखा हुआ है कि आप मंद उद्यमी हो। महिलाओं के लिए तो कौन सी बात लिखी है भाई? जो महिला जॉब करती हो, व्यापार करती हो, उसकी तो बात हो सकती है ना? ऐसे ही है क्या? तो महिलाओं में कैसे घटित होगा? कैसे घटित होगा कि भैया अगर घर में एक ऐसा रूम बना रखा हो जिस रूम को आप दुनिया को दिखाने के लिए कहते हो कि ये हमारा स्वाध्याय कक्ष है, तो उसमें ज़्यादा बैठना, उस रूम में मत बैठना ज़्यादा जहां आग लगाने का साधन चूल्हा उपलब्ध हो। समझ में आया आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि बहुत अधिक दिन भर ये पकवान बन रहे हैं, वो पकवान बन रहे हैं, और ये हो रहा है और वो हो रहा है, इसमें ही अपना पूरा जीवन मत निकाल देना। युगल जी कहा करते थे, अपने घर में कहा करते थे वे कि भैया जैसे भी बने ना, इस शरीर की स्थिति के लिए भोजन करना है। इसलिए करना है माने ये भोजन जो है ना, इस शरीर के लिए औषधि मात्र है, और औषधियों का स्वाद नहीं देखा जाता कि कितनी स्वादिष्ट औषधि हो तो मैं खाऊं। मलेरिया हो और डॉक्टर कहे कि फलानी दवा खानी है और वो मलेरिया की दवाई कड़वी ही होती है, तो व्यक्ति कहे कि मैं नहीं खाऊंगा, तो रोग ठीक नहीं होगा। शरीर को चलाना है तो इसके लिए जैसे बने उतने कम साधन में, उतनी कम व्यवस्थाओं में, जितना वहाँ से समय मिले उतना निकाल करके स्वाध्याय में लगाना कार्यकारी है, और उसी में पूरा जीवन रचा पचा दिया। तो जैसे वो अग्नि का एक को जलाया, अपन भी कभी न कभी अग्नि का एक होंगे और अपन भी उसमें जल करके अपने जीवन को बर्बाद करेंगे। इसलिए मंद उद्यमी होते हैं। कौन से पुरुष लिखा? कि कार्य कुशल पुरुष। अच्छे लोग तो वे हैं जो इस सांसारिक कार्य में मंद उद्यमी हों, और जो मंद उद्यमी नहीं हों, समझना वो अच्छे लोग नहीं है, कार्य कुशल नहीं है। कार्य कुशल नहीं है माने काम करने का तरीका नहीं आता है, और जिसको काम करने का तरीका नहीं आएगा तो क्या होता है, बॉस क्या करेगा, उसको अपने यहाँ से हटा देगा, है ना। ऐसे ही जिसको मोक्ष मार्ग के काम करने का तरीका नहीं आएगा उसे मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं होगा। संसार मार्ग के काम करने का तरीका तो आता है, संसार मार्ग तो हम भली भांति से परिचित हैं, तो जिसको हम अच्छे से जानेंगे, भ्रमण किस में करेंगे, उसी में भ्रमण करेंगे। तो अगर संसार में परिपक्व हुए तो संसार नहीं छूटेगा, और मोक्ष मार्ग में परिपक्व हुए तो मोक्ष नहीं छूटेगा, मोक्ष मार्ग नहीं छूटेगा। अब विचार अपने को करना है कि हमें किस लाइन पर चलना है। रास्ते तो हमारे सामने दोनों खुले हुए हैं, सिलेक्शन हमारे हाथों में है कि हमें क्या चुनना है। और फिर ये कहा कि वर्तमान काल संबंधी में तो मंद होता है, और आगामी भव के कार्य में तत्काल प्रीति सहित निरंतर अत्यंत प्रयत्न करते हैं। कौन? कि जो जीव मोक्ष मार्ग पर स्थित होना चाहते हैं वो आगामी काल का विचार करते हैं कि वर्तमान पूर्व के परिणामों से मुझे वर्तमान में देव शास्त्र गुरु का समागम तो मिल गया, लेकिन आगामी काल में भी ये समागम बना रहे, क्योंकि यदि ये छूट गया, जब मिला है तब इसका उपयोग नहीं कर पा रहे, समय दर्शन प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो जब छूट जाएगा तब समय दर्शन प्राप्त कैसे कर पाएंगे। तो आगामी काल में भी जब तक मैं मोक्ष मार्ग और मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लूँ तब तक मुझे क्या मिलता रहे कि सच्चे देव शास्त्री गुरु का सानिध्य मिलता रहे, समागम मिलता रहे। तो वो किसके उदय से मिलेगा? कि पुण्य के उदय से मिलेगा। तो पुण्य का बंद किसे करना पड़ेगा? कि पुण्य का बंद मुझे करना पड़ेगा। और पुण्य का बंद कैसे होगा? कैसे होगा? कि सुबह भी घर में गर्म खाना बनाओ और शाम को भी गरम गरम खाना बना के खिलाओ, तो उससे घर परिवार वाले प्रसन्नता करेंगे, तारीफ करेंगे, उससे पुण्य बनेगा। लोग ऐसे भी कहते हैं दुनिया में, दूसरे की आत्मा को शांति पहुंचाएंगे तो उससे पुण्य बनेगा, दूसरा हमारे कार्यों से खुश होगा तो उससे पुण्य बनेगा। पुण्य तो कदाचित बन सकता है ना, लेकिन वो कैसा बनेगा? कि वो ऐसे ही पुण्य बनेगा कि त्रिंज बन जाएंगे, थोड़ी बहुत अनुकूलताएँ मिल जाएंगी, लेकिन उस पुण्य से कुछ हित होने वाला नहीं है। तो जैसे भी बने वैसे क्या करना है कि इस संसार के कार्यों में मंद उद्यमी होना है। क्या करना है?
संसार के कार्यों में मंद उद्यमी होता है। भावार्थ, जिसने पूर्व भाव में दया, दान, तप आदि से विशेष पुण्य का उपार्जन किया हो, उसे ही दीर्घायु, सुंदर शरीर आदि विभूतियाँ होती हैं। और जिसने पुण्यार्जन नहीं किया, वह बहुत प्रयत्न करके अति खेद खिन्न हो तो भी उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। चर्चा कर ली अपन ने कि हम कितने ही खेद खिन्न हों कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। अच्छा, ऐसा नहीं हो मान लो तो अपन कुछ बोल दें। लोग ऐसा भी करते हैं ना कि हम ऐसा करेंगे, सिद्ध चक्र विधान का पाठ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सिद्ध चक्र विधान करने से क्या हुआ था? क्या हुआ था? किसका कुष्ठ दूर हुआ था? दादा इस बात में, इस प्रसंग में एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। फिर से क्या बात कहते हैं? वे कहते हैं, लोग कहते हैं कि साहब कुष्ठ रोग दूर हुआ था। किसका दूर हुआ था? श्रीपाल का कुष्ठ रोग दूर हुआ था। किसने किया था? मैना सुंदरी ने किया था। क्या करके किया था? कि सिद्ध चक्र मंडल विधान करके किया था। वो सिद्ध चक्र मंडल विधान, ये पता है आपको श्रीपाल वगैरह कब हुए हैं? कब हुए हैं? चौथे काल में तो हुए हैं। वो चौथा काल तो 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी पूर्व का था, 1 कोड़ा कोड़ी सागर का था। तो चौथे काल में कब हुए मालूम आपको? ये 13वें तीर्थंकर के टाइम में हुए हैं। कौन? श्रीपाल वगैरह 13वें तीर्थंकर के समय में हुए हैं। हाँ, और 13वें तीर्थंकर से लेकर के 24 तीर्थंकर भगवान मोक्ष चले गए। अभी तक एक ही उदाहरण को हम ढोते आ रहे हैं कि सिद्ध चक्र विधान का पाठ करके उनका कुष्ठ दूर हुआ था। उसके बाद से क्या आज तक किसी का कुछ हुआ ही नहीं क्या कि जिसका उदाहरण प्रसिद्ध हो सके कि साहब इन्होंने सिद्ध चक्र का पाठ किया और ऐसा हुआ? तो साहब उसके बाद आज तक इसका लगता है कुछ हुआ नहीं। अरे कितने सिद्ध चक्र के पाठ पहले कर लो, बाद में कर लो। पूर्व का पुण्य का उदय होगा तो वो रोग दूर होगा, और पूर्व का पुण्य का उदय नहीं होगा तो वो रोग लगातार सिद्ध चक्र के पाठ करने से भी दूर होने वाला नहीं है। वो मैना सुंदरी ने भी सिद्धों की महिमा गाने के लिए सिद्ध चक्र का पाठ किया था। यदि मैना सुंदरी अपने पति और 700 लोगों के रोगों को दूर करने के लिए सिद्ध चक्र का पाठ करती तो रोग दूर होना और नहीं होना तो उनके पुण्याधीन था, लेकिन उससे उसको नए पाप का ही आश्रय बंद होता, पुण्य का भी आश्रय बंद नहीं होता। देखो, व्रत उपवास करने से पुण्य का आश्रय बंद तो होता है, लेकिन कोई ऐसा विचार करके व्रत उपवास करे, टोटल में बहुत स्पष्ट लिखा है इसको, कि कोई ऐसा विचार करके व्रत उपवास करे कि मेरे इस प्रकार के लौकिक प्रयोजन की सिद्धि हो जाए, तो उससे तो उसे पाप का ही आश्रय बंद होगा, ऐसा जानना चाहिए। पुण्य का भी आश्रय बंद होने वाला नहीं है। अरिहंत तांत्रिक से प्रयोजन सिद्धि समझाया और लिखा कि अरिहंत भगवान से तो लौकिक प्रयोजनों की भी सिद्धि होती है। सब कुछ समझाने के बाद में भी उन्होंने क्या लिखा कि कोई ऐसा विचार करके कि मेरा इससे प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा, ऐसे कार्य करे तो उससे कुछ हानि, लाभ होने वाला नहीं है, हानि ही होने वाली है। फिर यहाँ फिर से कहा, ऐसा विचार करके विवेकी पुरुष इस भव के कार्यों में मंद उद्यमी होते हैं और परभव सुधारने के लिए अति प्रीतिपूर्वक शीघ्र ही प्रयत्न करते हैं। देखिए, आप पेज नंबर निकालिए 30। एक छोटा सा यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, बहुत अच्छा उदाहरण है। उदाहरण लौकिक है, अन्य मत के जीव जिस बात को मानते हैं उसे यहाँ उदाहरण में दिया हुआ है और फिर कुछ बात सिद्ध की हुई है। देखिए आप जरा पढ़े हम एक बार साथ में, पेज नंबर 32 और पेज नंबर 30 श्लोक नंबर 32। नेता यत्र बृहस्पति प्रहरणम वज्रम सुरा सैनिका स्वर्गो दुर्मनुग्रह खलु हरे रै रावणो वारणा इत्याश्चर्य बलान्वितोऽपि बलवे भग्ना परै संगरे तद्व्यक्तं ननु देवमेव शरणं धिग्धिग्व्रथा पौरुषम्। जहाँ बृहस्पति सेना नायक वज्र शस्त्र सुर सैनिक हैं, स्वर्ग दुर्ग ईश्वर का अनुग्रह ऐरावत जिसका गज है,
अद्भुत बल युद्ध सुरपति को असुरों ने किया पराजित है, अतः सुनिश्चित देव शरण निष्फल पौरुष को दिक दिक है। माने जिसकी चर्चा जगत में पुरुषार्थ के रूप में की जा रही है, उसको यहाँ धिक्कार किया जा रहा है कि कैसा पुरुषार्थ धिक्कार के योग्य है और कैसे कार्य पुण्य के उदय में होते हैं। देखिए आप जरा अर्थ, बृहस्पति जिसका मंत्री है, वज्र जिसका हथियार है, देव जिसके सैनिक हैं, स्वर्ग जिसका गढ़ है, हरि अर्थात ईश्वर का अनुग्रह है जिसका सहायक है, ऐरावत हाथी जिसके पास है, ऐसा आश्चर्यजनक बलवान इंद्र भी युद्ध में दूसरों से हार गया। इससे निश्चित होता है देव ही शरण सहाय है, निष्फल पुरुषार्थ को धिक्कार है, धिक्कार है। क्या कहा यहाँ पर? पहले यहाँ लौकिक बात, फिर जब हम आगे पढ़ेंगे तो अपनी बात भी यहाँ पर आ जाएगी। जगत में क्या माना जाता है? इंद्र किससे हार गया था? कि इंद्र रावण से युद्ध में हार गया था। इंद्र कौन? वो सौधर्मेंद्र को लेते हैं। बोलो अपने यहाँ क्या कहानी है, वो अभी अपन आगे इसमें चर्चा करने वाले हैं। पहले उसी इंद्र की बात करें। क्या इंद्र जिसके गुरु कौन हैं? क्या बृहस्पति हैं। माने उनको समझाने वाले भी जगत में गुरु माने जाते हैं, जगत में ज्ञानदायी देवता माने जाते हैं। ऐसे बृहस्पति तो उसके गुरु हैं। वज्र का जिसके पास में हथियार है, जिसका तोड़ किसी के पास में नहीं है। सैनिक कौन है उसके? कि देव उसके सैनिक हैं। रहता कहाँ है वो? कि स्वर्ग में वो रहता है। हरि अर्थात ईश्वर का अनुग्रह, माने ईश्वर का उपकार जिसके ऊपर बना हुआ है। ईश्वर जिसको आशीर्वाद देते हैं, भाई उनके अनुसार तो ईश्वर हाथ दे के आशीर्वाद देते हैं ना, तो ईश्वर जिसको आशीर्वाद देते हैं। ऐरावत हाथी जिसके पास है, ऐसा आश्चर्यजनक बलवान इंद्र भी क्या हुआ? युद्ध में दूसरों से हार गया। इससे निश्चित होता है कि देव ही शरण सहाय है, निष्फल पुरुषार्थ को। अब बताओ उसने कुछ पुरुषार्थ किया होगा कि नहीं किया होगा? रावण से युद्ध जीतने के लिए उसने पुरुषार्थ किया कि नहीं किया? सारी अनुकूलताएं उसके पास हैं, सब प्रकार से उसने पुरुषार्थ किया, फिर भी क्या हुआ? कि रावण जैसे जीव से हार गया। अच्छा, रावण शक्तिशाली था ना, फिर वो रावण तो बहुत बलवान हुआ ना। इंद्र को जिसने हरा दिया, ऐसा रावण तो बहुत बलवान हुआ। तो यदि ऐसा रावण बहुत बलवान था तो फिर उसको तो किसी से नहीं हारना चाहिए था ना। उस रावण को तो हमेशा अपना राजा बना रहना चाहिए था ना। लेकिन वो रावण भी किससे परास्त हो गया? वो लौकिक रामायण आपने देखी होगी, सब ने देखी होगी। और जब भी अपन रामायण की बात करते ना, अपने को अपने पद्म पुराण की कहानियाँ कम ख्याल में आती हैं और उनकी ज़्यादा ख्याल में आती हैं, है ना। तो लौकिक रामायण में आपने देखा होगा, जब रावण को ये समझाया जाता है कि भाई तू उनसे युद्ध मत कर, वो हरा देंगे वगैरह वगैरह, तो रावण क्या कहता है कि बे भूमि गोचरी, शब्द अपना है। तो रावण ऐसे ही कुछ कहता है कि बे तुच्छ से राजा, जमीन पर राज्य करने वाले, और अभी तो राज्य से भी जिसको निष्कासित कर दिया गया है, जंगल में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो मुझे क्या हराएंगे? ऐसे कुछ शब्द उसके रावण के थे ना। तो वो ऐसा विचार कर रहा है। अब आप विचार करो, उन लक्ष्मण के पास तो कुछ नहीं है अभी, लेकिन वो रावण को हरा पा रहे हैं। इंद्र के पास सब कुछ है, तो अभी वो रावण से हार जा रहा है। तो इसमें क्या बलवान है? पुण्योदय बलवान है कि पुरुषार्थ बलवान है? बाह्य वैभव बलवान है? क्या बलवान है? क्या पूर्व का पुण्योदय बलवान है? रावण का जब तक का पुण्योदय था तब तक तो उसको कोई नहीं हरा पाया, लेकिन जैसे ही रावण के पाप का उदय आया, तो जिसे वो तुच्छ व्यक्ति समझ रहा था, तुच्छ प्राणी समझ रहा था, उसने हरा दिया। इसको ऐसे कहूँ ना कि एक बार जोर का अधिक घाव हो जाए शरीर में तो वो कोई पीड़ा नहीं दे ज़्यादा, लेकिन एक छोटा सा कांटा चुभ जाए पैर में तो वो अधिक पीड़ा दे सकता है। तो ऐसे ही रावण के जब तक पुण्य का उदय, तब तक तो क्या हुआ? कोई हराने में सफल नहीं हुआ। लेकिन जब पाप का उदय आता है तो कोई मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। और यदि ये मणि मंत्र तंत्र किसी को मरने से बचाने लग जाते तो एक कर्म व्यवस्था फेल हो जाती। और आपने कभी कर्म व्यवस्था को फेल होती हुई देखा है? हमारी और आपकी व्यवस्था तो फेल हो सकती है,
लेकिन कर्म व्यवस्था कभी फेल, कर्मों के आगे किसी की नहीं चलती है, बराबर है ना, कर्मों के आगे किसी की नहीं चलती है। ये अपन जो 10 कर्म पुस्तक देख रहे हैं ना, इसका नाम है 10 कर्म चर्चा। इसका पहले एक नाम और लिखा था ऊपर, क्या लिखा था? जीव जागा। अभी तो अपन कहते हैं कर्मोदय में किसी की नहीं चलती है, लेकिन जब जीव जाग गया तो वो कर्म को ही फिर भागना पड़ता है। तो किसकी चलती है? बलवान कौन? वो लोग में सुना होगा ना, मैं पूरा नहीं सुना रहा आपको कि साहब वो बलवान कौन है, ज़्यादा बलवान कौन है। इसके लिए वो लोग में बात चलती है कि वो फलाने से डरते हैं तो वो बलवान है, बिल्ली कुत्ते से डरती है तो कुत्ता बलवान, कुत्ता लोमड़ी से डरता है तो वो बलवान, और अंत में ले दे के बात कहाँ आ जाती है कि वहीं आ जाती है। ऐसे ही सबको हमने देख लिया कि साहब पुण्योदय को भी देख लिया, पापोदय को भी देख लिया, लेकिन जैसे वो कल्प वृक्ष होता है ना, तो कल्प वृक्ष के सामने सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश फीका पड़ता है, ऐसे ही मेरे सामने पुण्य और पाप का उदय भी फीका पड़ जाता है। कितना ही पुण्य का उदय हो और कितना ही पाप का उदय हो, जब मैं अपनी आत्मा में स्थिर हो जाता हूँ तो वो पुण्य और पाप दोनों का उदय मेरा कुछ बिगाड़ और सुधार करने में समर्थ नहीं होता है। तो महिमा वास्तव में किसकी है? कि महिमा तो वास्तव में निज की है। ये जिस पुण्य की चर्चा अभी हम कर रहे हैं ना, जिस पुण्य की अभी हम गीत गा रहे हैं ना, ये पुण्य का बंध भी निज ने जितना उपयोग शुभ भाव में लगाया उससे हुआ ना, तो शुभ की जगह शुद्ध में लगाता तो क्या होता कि इस पुण्य कर्म की सत्ता का ही नाश हो जाता। क्या हो जाता? जीव किससे डरता है जगत में? पुण्य की वजह से डरता है कि पाप की वजह से डरता है? पाप की वजह से डरता है ना, पाप की वजह से डरता है। और पुण्य उदय में करता क्या है कि पाप बांधता है। अब यदि पाप के उदय से डरता है तो पुण्य उदय में क्या करना चाहिए कि पुण्य उदय में पाप बांधने से बचना चाहिए, और पुण्य बांधने से बचे तो और ज़्यादा अच्छा है। और पुण्य बांधने से बचेगा तो कहाँ जाएगा कि निज में आएगा, और निज में आएगा तो बाहर के कितने ही पुण्य का उदय हो, बाहर में वो तीर्थंकर भी पुण्य का उदय हो, चक्रवर्ती रूप पुण्य का उदय हो, कामदेव रूप पुण्य का उदय हो, इससे अधिक पुण्य का उदय हो सकता है क्या? तो भी वो जीव उस पुण्य के उदय को छोड़ करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और ऐसे ही बाहर में कितने ही पाप का उदय हो, वो सियाली खा रही हो, शेर खा रहा हो, तो भी वो मोक्ष जाने से वो मुझे कोई बाधा उत्पन्न कर सकता है क्या? बाहर में वो सिर पर सीढ़ी चलाई जा रही हो, बाहर में 5 पांडवों को अंगारे पहनाए जा रहे हो, बाहर में कितनी प्रतिकूलता उत्पन्न की जा रही हो, निज आत्मा के अवलंबन से वो पाप का कितना ही उदय हो वो दूर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो इसका जो पुस्तक का नाम था ना, जीव जागा कर्म भागा, तो वास्तव में बलवान कौन है? रावण को तो कहने में आ रहा है कि जब तक उसका पुण्य का उदय तब तक बलवान है, लेकिन जब तक वो सम्यक दर्शन से सहित है तब तक बलवान है, और जब वो सम्यक दर्शन से रहित है तो वो बलहीन है। समझ में आए ना? ऐसे ही हम भी विचार करें। जैसे एक उदाहरण और दूं, मैं अंतिम बात पूरी करता हूँ बस। सीता है ना, सीता, तो सीता जंगल में खुश हैं कि राम के साथ खुश हैं? सीता कहाँ खुश हैं? लौकिक दृष्टि से कि सीता, मैंने कुछ और उपयोग चला गया कहीं और, मैं ऐसा पूछते ना, सीता जंगल में खुश हैं कि महल में खुश हैं? तो कहाँ खुश हैं? कि जहाँ राम हैं वे वहाँ खुश हैं, और जहाँ राम का साथ नहीं है वे वहाँ खुश नहीं हैं। ये लौकिक बात। ऐसे ही हम कहाँ खुश हैं कि जहाँ हम आत्मा राम के साथ हैं, फिर भले ही नरकों में हों तो अभी हम खुश हो सकते हैं, फिर हमें कोई दुखी करने में समर्थ नहीं है। और जहाँ हम आत्मराम से विरुद्ध हुए, फिर हम भले ही स्वर्गों में भी चले जाएं तो वो स्वर्गों का वैभव, स्वर्गों की विभूति, स्वर्गों के देव हमें दुखी करे बिना नहीं रहेंगे। तो मुझे बोलो, दुखी करने में कोई समर्थ है क्या? मुझे कोई सुखी करने में समर्थ है क्या? निज का अवलंबन लूँ तो परम सुख अवस्था को प्राप्त कर सकता हूँ, और जब तक निज का अवलंबन नहीं लिया तब तक संसार के सुख और दुख में मैं भटकता रहता हूँ। तो हम सबको भी इन सब बातों को जान करके निज के अवलंबन की प्रेरणा मिले, निज में लीन हो, और निज में लीन होकर के इस पुण्य पाप के उदय को नष्ट करें, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इसी मंगल भावना के साथ ओम नमः शिवाय।